दहेज लोभियों से परेशान, न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता, नहीं मिला न्याय। थाना नौबस्ता के अंतर्गत एक बार फिर से दहेज का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मुस्कान पत्नी जावेद आलम निवासी 124A ब्लॉक मछरिया कानपुर की रहने वाली है। मुस्कान का कहना है कि मेरे ससुराल वाले पिछले कुछ दिनों से दहेज की मांग कर रहे हैं और उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मुस्कान का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 15/2/2025 को जावेद आलम पुत्र मोहम्मद असलम अंसारी निवासी खपरा माहौल कानपुर कैंट में हुआ था। मुस्कान के मुताबिक शादी में तमाम रीति रिवाज का पालन करते हुए मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर दूसरों से कर्ज लेकर लगभग 10 लाख रुपए तक शादी में खर्च किया। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पति और मेरे ससुराल वालों का रुख अचानक से बदल गया और उनके द्वारा मुझसे अतिरिक्त दहेज व रुपयों की मांग करने के साथ साथ मकान में भी हिस्से की मांग करने लगे। शादी में मेरे घर वालों ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा दहेज दिया। अब मेरे माँ बाप की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अतिरिक्त दहेज दे सके। जब मैंने इस घटना को अपने माँ बाप से बताया कि मेरे ससुराल वालों ने दहेज की अतिरिक्त मांग की है, साथ साथ 4 पहिया वाहन भी चाहिए और मेरे माँ बाप के बने मकान में हिस्सा भी चाहिए। मुस्कान के मुताबिक उनके साथ कई बार दहेज की मांग को लेकर मारपीट भी की गई और पति के साथ साथ नंदोई राजा अली द्वारा कपड़े भी फाड़े गए और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसी दौरान मुस्कान के पेट में पति जावेद आलम का बच्चा आ गया, जिसे ससुराल वालों ने धोखे से दवा खिलाकर बच्चे को पेट में ही मार दिया। इन सभी बातों से परेशान मुस्कान अब न्याय की तलाश में भटक रही है। हालांकि थाना नौबस्ता में मामले की गंभीरता को देखते हुए निम्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि भविष्य में कोई भी घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जावेद आलम और उसके परिवार वालों की होगी। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। क्या समस्या आपको है? आपकी शादी कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो आपने कहीं शिकायती पत्र दिया इसका? तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई, व्यवस्था चल रही है। मारपीट किस विषय में हुई थी? घर की दहेज की थी और वो रजिस्ट्री कागज चाहिए और इसी मकान में हिस्सा चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। क्या समस्या है? मैं यशोदा नगर का निवासी हूँ। थाना नौबस्ता लगता है। मेरी बेटी है ये, मैं इसका संरक्षक हूँ। और 15/2/2025 को हम लोगों ने मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादी की थी। दान दहेज सब दिया गया था, लेकिन उनकी लालच दहेज की ख़त्म नहीं हो रही है। वो मेरी बेटी को मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं 4 व्हीलर चाहिए, मकान का हिस्सा चाहिए। हमारे बाप ने दिया क्या है, इस बारे में उसको लड़की को प्रताड़ित करते हैं। लड़की हमारी प्रेग्नेंट हो गई, उसको उन लोगों ने दवा खिला के और गर्भपात करा दिया। इसकी सूचना हमने थाने में दे दी। कौन कौन परेशान करता है? उनके बाप हैं, उनकी माँ है। क्या नाम है? जावेद आलम हमारे इनके हस्बैंड हैं और उनके बाप का नाम है असलम अंसारी और उनका जो दामाद है राजा अली, वो घर का मेन आदमी है। उसी की वजह से ये सारा मामला खराब हो रहा है। कानपुर जिला प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम कानपुर प्रशासन से न्याय मांगते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले और उसके साथ कोई दोबारा घटना ना हो। और थाने में आपने शिकायती पत्र दिया और कहाँ कहाँ दिया आपने शिकायती पत्र? हमने महिला आयोग में दिया है, हमने कमिश्नरेट में दिया है, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल में दिया है। आपकी FIR लिख गई है? FIR हमारी लिख गई है, विवेचना चल रही है। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।